नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं आपके साथ मनीष कुमार। सबसे पहले टीपीएफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं डिहुरा पंचायत के डिहुरा गांव में यहां के प्रतिनिधि श्री सुमन कुमार प्रजापति जी के पास आया हूं, जहां मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि बीते 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया है। क्योंकि मैं बीते 4 दिन पहले मैंने डिहुरा पंचायत के कुसेता गांव और डिहुरा गांव में मैंने भ्रमण किया, जिस दौरान मैंने समस्त जनताओं से बात की। कुछ मिस्टेक हमारे जरिए हुआ, जो सोलर लाइट लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था की गई है, अभी पंचायती राज विभाग द्वारा नहीं उसका आदेश दिया गया है। चुनाव के बाद सोलर लाइट का व्यवस्था हर एक पंचायत में, हर एक गांव में और हर एक वार्ड में किया जाएगा। तो इसकी मैं खंडन करता हूं कि चुनाव के बाद हर एक पंचायत में सोलर प्लेट लगाने की व्यवस्था की जाएगी। अब मैं यहां के मुखिया जी से पूछना चाहूँगा कि बीते 5 सालों में आपने अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे बड़ा मुद्दा जो कोरोना काल में रहा, तो कोरोना काल में आपने डिहुरा पंचायत के जनता के लिए क्या क्या आपने किया। मैं सुमन कुमार, ग्राम पंचायत डिहुरा। मैं सभी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी ग्रामीण जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। और कोरोना काल में हमने सभी गांव में, प्रत्येक गांव में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें जागरूक भी लोगों को किया गया। और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमने मास्क का वितरण किया गया, जो प्रत्येक परिवार को 6 मास्क देना था, वो हमने प्रत्येक गाँव में वितरण करवाया। और सभी को जागरूक किया गया, 1 मीटर की दूरी पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर चलें। अब ये बताइए कि सरकार का ये आदेश था कि जो भी कोरोना काल में दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं, तो क्वारंटाइन के लिए जो 15 दिनों का तय सीमा दी गई थी कि 15 दिन तक विद्यालय में ठहरेंगे, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई थी जो जनता को दिया जाना था। तो आपने उस दौरान क्या क्या दिया जनता को, जो क्वारंटाइन में 15 दिन रुके थे। क्वारंटाइन में रहने का व्यवस्था किया गया, पंखा लाइट का व्यवस्था किया गया, साबुन मास्क का व्यवस्था किया गया, खाना का भी व्यवस्था किया गया। जो हमारे ब्लॉक से प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वहाँ से सारा सामान, किट जो आता है, वो व्यवस्था किया गया सभी लोगों को। और खाने का व्यवस्था दिया गया, सभी को 14 दिन रखा गया। 14 दिन के बाद उन लोग को छोड़ दिया गया। अच्छा, ये भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई थी कि उस दौरान साबुन, सर्फ, गमछी, ये सब भी देने की व्यवस्था की गई थी। तो क्या उस सब चीज़ व्यवस्था किया गया था, सब चीज़ मिला भी है, प्रत्येक व्यक्ति को मिला गया। अब ये बताइए कि इस दौरान आप लोग को बहुत सारी योजनाओं धरातल पर उतारने का भी मौका मिला, जिसमें नल जल योजना, सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना, 7 निश्चय के तहत नल जल योजना था। इसके तहत आपने क्या किया। हमने 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल का कार्य पूर्ण किया और हर घर में हमने पानी का शुद्ध जल पहुंचाया, जो आज प्रत्येक वार्ड में नल जल का पानी लोग पी रहे हैं। अब ये बताइए कि कुछ गांव में मैंने भ्रमण किया, तो कुसेता गांव में भी मैं गया। उस दौरान एक ग्रामीण जो है अपना पाइप निकाल के दिखा रहे थे कि ये काम, मतलब देखिए पाइप ऐसा लगाया गया है। तो उस दौरान वो उस पाइप को टूटा हुआ वो दिखाया और बोले कि ये काम ही नहीं करता है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। नहीं, वो चीज़ को हमने देखा, समझाया, लोगों को वार्ड से को बोला, उस चीज़ को सुधार किया गया। वो रोड किनारे है, कुछ लोग लड़कन लोग तोड़ देते हैं, उससे कोई दिक्कत है, उसको सुधार कर दिया गया है। चलिए, अब ये बताइए कि नली गली योजना, नली गली के तहत पक्की सड़क बनाने का, फेवर ब्लॉक लगाने का था और नली बनाने का था। तो इस पे आपने क्या क्या काम किया। हमने प्रत्येक गांव में फेवर ब्लॉक और पीसीसी का कार्य किया है, जो आज ग्रामीण जनता पक्का वर्क पर चल रहे हैं। उससे मैं भी खुश हूँ, जनता भी खुश है। तो और कुआं को सौंदर्यीकरण करने के लिए भी सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई गई थी। तो इसके लिए आपने क्या क्या किया। 15वीं बीत से कुआं का जीर्णोद्धार करने के लिए आदेश आया। हमने पंचायत में 10 कुआं का जीर्णोद्धार किया, जो हमने कार्य पूर्ण कर चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोगों का समस्या था कि वृद्धा पेंशन आपने दिलवाया भी, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि वृद्धा पेंशन हम लोग को नहीं मिला है। तो इस पे आपका क्या राय है। हमने पंचायत में करीब 6 से 650 पेंशन हमने बनाया। जो व्यक्ति कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं बना, उनको कहते हैं कि आप आधार कार्ड पर आपका उम्र कम है, आपका जिस दिन 60 साल आधार कार्ड पर उम्र होगा, उस दिन खुद पेंशन हम निःशुल्क आपको सेवा करेंगे और पेंशन बना देंगे। इंदिरा आवास योजना के तहत बहुत सारे लाभार्थियों को
सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई जाती है, वैसे लोग को जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं और जिनका पक्का मकान न हो, उनको पक्का मकान के लिए सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई जाती है। बहुत लोगों ने तो कहा कि राशि मुहैया कराई गई है मुखिया जी की तरफ से, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो सरकार का सूची था हमारे पंचायत का, ग्रामीण जनता का, जितने व्यक्ति का सूची में नाम था हमने सभी व्यक्ति को इंदिरा आवास दिया। जो व्यक्ति का सूची में नाम नहीं था उस व्यक्ति को हमने जोड़ने का प्रयास किया, जोड़े भी हैं, कुछ सूची जिला में भी भेजा गया है, उस व्यक्ति को भी दे दिया जाएगा। अब बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए मैं खुद भी कुशेता गांव और डिहुरा पंचायत के डिहुरा गांव में मैंने घूमा। उस दौरान ये देखा कि सड़कें तो पक्की बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लेकिन सड़कों पे कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। इसका सफाई का जिम्मेदारी वार्ड सदस्य के अंतर्गत आता है। क्या आपने कभी वार्ड सदस्य को प्रेशर बनाई कि आप सफाई सड़कों का करवाया कीजिए? हमने सूचना दिया है, ग्रामीण जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारा रास्ता है, हम भी कुछ रास्ते को साफ़ सुथरा रखें। और स्वच्छता अभियान के तहत तो ऐसा भी फंडिंग आया नहीं है साफ उफ करने का, वो आएगा तो भी करवा दिया जाएगा। दूसरी बात कि नल जल योजना के तहत मैं सभी जनता जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं कहता हूं, खास करके डिहुरा पंचायत के समस्त जनता को, कि सरकार के तरफ से नल जल योजना के लिए प्रति महीने 30-30 रुपये राशि मुहैया कराना है सचिव को। ये सरकार के तरफ से आदेश है। दूसरी बात, अगर आपका नल जो है वो कनेक्शन आपने काट दिया है, वापस आपको कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए भी आपको 300 रुपये रीकनेक्शन के लिए मुहैया कराना है। कोई भी जनता डिहुरा पंचायत के या किसी भी पंचायत के जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो कतई ये भ्रम में न रहें कि सरकार ने मुफ्त हम लोग को नल जल योजना की सुविधा दी है। इसके लिए सभी को 30-30 रुपये देने होंगे सचिव को, और रिकनेक्शन के लिए आप लोग को 300 रुपये देने होंगे। अब ये मैं मुखिया जी से पूछना चाहता हूँ कि नल जल योजना के तहत आपने टंकी कौन कौन से गाँव में अभी तक लगवाया और सुविधा कौन कौन से गाँव को आपने दिया है? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में पूर्ण रूप से पानी चालू है और 15 वार्ड में टंकी का सेटिंग किया गया है। एक समस्या आती है डिहुरा पंचायत के ही वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 7 के लोगों का कहना है कि 1 से लेकर 6 तक पानी आती है, लेकिन 7 वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रही है। उसका कारण मैं मुखिया जी से जानना चाहूँगा। वहाँ कुछ कभी कारण नहीं है, वहाँ रिचार्ज खत्म हो चुका है। जो आज के डेट में प्रत्येक वार्ड में जहाँ नल जल का टावर लगा हुआ है वहाँ चिप्स लगाया गया है। जो रिचार्ज जितना बैलेंस रहेगा उतना चलेगा, रिचार्ज ख़त्म किया गया है। और रिचार्ज के लिए लोग से 30-30 रुपया चंदा भी करना, अगर नहीं देते हैं तो उस चीज़ को रिचार्ज किसी तरह करवा दिया जाएगा। 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा वो। अब अंत में मैं फिर से वापस ये खंडन कर देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट योजना जो बिहार सरकार के द्वारा हर एक पंचायत में लगाने की है, ये योजना अभी धरातल पर नहीं आई है। इस चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद पुनः आपके गांव में नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट योजना आदि बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मैं मुखिया जी से एक चीज़ ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आप जीतते हैं चुनाव इस बार, तो आप किस तरीके से इस कार्यकाल के बाद अगले कार्यकाल में किस तरीके से डिहुरा पंचायत के जनता के लिए कार्य कीजिएगा? रिन्यूअल होने के बाद ग्रामीण जनता का जो भी छूटा हुआ कार्य है वो हम पूरा करेंगे, और जो भी हमारे नज़र में गलत नज़र आएगा उस चीज़ को सुधार करेंगे, और सभी ग्रामीण जनता को प्रयास करेंगे काम पूर्ण करने को। तो अब मैं यहाँ के मैं कुछ समर्थकों से बात करना चाहता हूँ जो मुखिया जी के ऑफिस में है, तो मैं तो इनको कहूँगा कि मुखिया जी के ही समर्थक हैं। तो मैं इनके समर्थकों से बात करना चाहूँगा कि मुखिया जी के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं। आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र यादव। क्या आप मुखिया जी सुमन कुमार प्रजापति जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। इन्होंने क्या क्या किया? समूचे वार्ड में तो करवे किए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में दीजिए जो आप लोग को लगे। नली गली पाइप बिछवाए, सब टंकी लगवाए, सब तो यही किए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम स्वारथ राय है और मैं डिहुरा पंचायत का निवासी हूं। और हमारे माननीय मुखिया जी सुमन कुमार हैं, इनके कार्य से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। इन्होंने जो गली नली का कार्य किया या इंदिरा आवास का जो कार्य किया है, या कह दें वृक्षारोपण का भी जो कार्यक्रम शुरू करवाए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं लाभान्वित हूँ। आपका नाम क्या हुआ? अमरेंद्र यादव।
अमरेंद्र यादव। क्या अपने मुखिया प्रतिनिधि जो सुमन कुमार प्रजापति जी हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हम तो मुखिया जी के यही कह रहे हैं कि जितना काम पहले 15 बरस में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा काम करके दिखा दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णुदेव प्रसाद है। विष्णुदेव प्रसाद। आप ये बताइए कि आपके जो प्रतिनिधि हैं सुमन कुमार प्रजापति जी, इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा है, अभी तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो करके दिखाए हैं और समय आवेगा तो और करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।